समझते हैं। तो उन्होंने जो है आकर ये दोहा विधि गा रही थी ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि ये जो गुरु ये भगवान जो है, अगर ये गुरु होते हैं तो भगवान के गुरु क्यों न बन जाए, मैं इनको गुरु क्यों न मान लूँ। उन्होंने जो है कहते कि दूध का जलम मच्छा की फूक फूक कर पीता है, इस डर से उन्होंने भगवान के को अपना गुरु मान लिया। मान करके वो ये सोचे कि भगवान के तो शरीर में आएंगे नहीं, हमारे और आपकी तरह तो है नहीं, है तो हर जगह लेकिन हमको तो नहीं दिखेंगे। उनको मन बहुत चिंता हुई, मजिस्ट्रेट की नौकरी करते हैं, कोई साधारण इंसान नहीं थे। प्रशासन में भी आ करके उन्होंने भगवान शिव को गुरु माना और उनको पहला सूत्र ये मिला नमः शिवाय। हम लोग और नमः शिवाय करते हैं ना। कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में चाबी का छल्ला लिए थे, ऐसे नचा रहे थे, श्वासाओं पे आया नमः अंदर गया, शिवाय बाहर आ गया। तो कहते मिल गया। उनकी माता से कहती है कि हरिंदर क्या मिल गया आपको? कहती माँ चाबी खोया था, गिराई बाहर चाबी मिल गई। तो कहे कि अच्छा। तो सच में वो चाबी आध्यात्मिक चाबी था। हम लोग कहते ओम नमः शिवाय। अब देखिए ओम कहते, ओम भी कहिए अगर कह सकते हैं तो श्वासाओं पे नहीं चले। ओम में आ उ और मा 3 शब्दों से मिलके ओम बना है। आ उ मा ब्रह्मा विष्णु और महेश। ओम कहने से तीनों क्रिया आ जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो गुरु जब भगवान शिव है हमारे और आपके, तो सिर्फ नमः शिवाय 5 अक्षर, नमः हो गया प्रणाम, शिवाय मतलब शिव को। ये तो पहला सूत्र उन्होंने पाया। और जो हम लोग कहते हैं कि हे शिव, पहले सूत्र तो पहले करते हैं, पहला सूत्र तो नमः शिवाय था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब जीवात्मा कौन, जैसे मैं और आप करें, जब जीवात्मा पल प्रतिपल सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, ये नहीं कि आप नहाएंगे, नहा कर ही आसन में बैठी तभी गुरु है। गुरु क्या देखते हैं? हमारे और आपके मन को देखते हैं कि ये मन कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। कहा गया कि निर्मल मन जन सो महि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका मन निर्मल है, जिसकी अंतरात्मा शुद्ध है, मैं उसी को ध्याता हूँ, वही मेरा है। अब कर रहे हैं वंदना, लेकिन द्वेष है, क्लेश है, ये सबसे जब मुक्त होगी ये आत्मा, तभी तो परमात्मा मिलेंगे। तो उन्होंने जो है पहले सूत्र में यही कहा कि हे शिव, आप जैसे भी कहते हैं मन से हे शिव आप मेरे गुरु हैं। फिर आपका मन कहता है कि मैं आपकी शिष्य हूँ सरकार, मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। मन ही मन कहते हैं ना, काहे मन से कहते हैं? उन्होंने लिखा है कि मुँह को संवाद दे दे। यानी कि देखिए कितना तेज चिल्लाएंगे भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन जो आपके अंतर आत्मा की आवाज़ होती है वही आवाज़ परमात्मा तक जाती है। बिस्तर पर लेटे हैं, कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर थोड़ी सी दया कर दीजिए। रोया पूरा कहा जा रहा है सरकार, अगर आप नहीं दया करेंगे तो कौन दया करेगा? आप तो दया के सागर हैं। अभी जागरण में दीदी ने गाया ना कि दया सिंधु, यानी कि दया के सागर हैं, उनके पास दया की कमी नहीं है। औढ़र दानी महादेव, अंतर्यामी महादेव, घट घट वासी महादेव, यानी कि वो महादेव घट घट में है, कड़ कड़ में है, पत्ते पत्ते में एक पत्ता भी उन्हें इनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तो ये जो शिव की शिष्यता है बहुत सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी है। इसको अपने जीवन में जिस समय जैसे कहते हैं इनको क्या, देखिए फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान ने दिया है, जो पैसा आप ले जाए हैं वही तो दिए हैं, क्या नहीं? जो आपका मन है, कहते हैं हरिंद्र नंदी ने कहा कि अगर आप मंदिर गए हैं और शिवलिंग पे जल डाल रहे हैं, कहीं आपका चप्पल अगर पहन के गए हैं गलती से बाहर है, तो जल तो आप लिंग पे डाल रहे हैं, लेकिन मन आपका चप्पल पे चढ़ जाए। क्या महादेव चप्पल से भी बेकार है? चप्पल से भी ज्यादा प्रेम नहीं कर सकते महादेव से, उससे प्रेम करिए। उन्होंने कहा कि शिवलिंग की पूजा आप करिए। शिवलिंग की पूजा बहुत बड़ी बात होती है, धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, लेकिन हाँ किससे करिए? मन से करिए। उन्होंने ऐसे कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्मा को पाए मन ही में परती। यानी कि उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस गुरु को आप किससे पा सकते हैं? मन के, मन ही है। देखिए कोई विचार हमारे मन में दीदी आता है जाता है, वो एक विचार है, कोई चीज हम सोचते हैं, लेकिन जब वही विचार हमारे मन में अस्थायी भाव ले लेता है, हमारे मन में जब ठहर जाता है तो क्या होता है कि भाव हो जाता है, गर्मी नहीं लगा रहा है, भाव हो जाता है। जब वो भाव हमारे मन में अस्थायी कोई भी विचार हो, बार बार जब आपके मन में आएगा तो धीरे धीरे एक दिन
वो श्रद्धा विश्वास में बदल जाएगी, तो वही आपकी भक्ति होती है। और जब भक्ति आपके अंदर होता है, प्रेम होता है, भगवान से प्रेम होता है ना। मंदिर जाते हैं, आज मंदिर नहीं गए, प्रेम है, होता है कि आज मंदिर नहीं गए, तो जब वो प्रेम आपके जीवन में, आपके दिल में उस परमात्मा के प्रति उतरेगा, तो आपके गुरु भी, जब आपका मन ही यही समझ जाएगा, मन में ठहराव आ जाएगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं भी आपकी शिष्य हूँ, सरकार मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कितना भी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, हवन करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन क्या भगवान तक ये पहुंचता है? पहुंचाता कौन है? परमात्मा तक। हमें और आप में ताकत नहीं है कि पहुंचा दे डायरेक्ट ना, ये गुरु पहुंचाते हैं। कहते नहीं कि बिन सदगुरु, सदगुरु बची है नहीं, फिर बूढ़े भव माए, भव सागर की त्रास से गुरु पकड़ी है बाँह। यानी कि बिना गुरु को आपको इस संसार में डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। एक गुरु ही है जो आपको भव सागर से पार ले जाते हैं, उस परमात्मा तक ले जाते हैं। कहा भी गया है ना, भगवान से भक्त क्या कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद मतलब भगवान, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, मतलब किसके पैर लगूं, बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद देव बताए। गोविंद ने कहा कि गुरु के चरण में जाइए, वही सारे तीर्थ सारे धाम गुरु के चरणों में। भगवान पहले बता दें गुरु, हाँ गुरु चरण, बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। देखिए एक जैसे हम लोग बैठे हैं, कहते हैं कि सत्संग हो रहा है, शिव चर्चा हो रही, शिव की बातें। एक मित्र था, बहुत सत्संगी था, अपने मित्र से कहा, उसका मित्र जैसे गाय था, बच्चे थे, कि मित्र आप भी चला करो सत्संग में, ये जीवन है कहाँ कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। तो उसके मित्र ने कहा कि आप जाया करो, अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो चलूंगा। कहा ठीक है भाई। कुछ दिन बाद उनके दोस्त फिर आते हैं कि भाई अब तो चलो, बच्चे तुम्हारे बड़े हो गए, शादी भी कर दिया। कहा कि शादी तो हो गया, थोड़ा बहुओं को संभाल लो, उसके बाद फिर चलता हूँ। फिर वो चले गए। देखिए उनका कर्म था, जाने नहीं दे रहा। नाती के नाक पोछ हाँ सही कह रहे हैं। कहेगी अब हमारे पास पोते हो गए हैं, थोड़ा ये बड़े हो जाएं तब चलो। तो उसके बाद फिर जब चौथी पांचवी बार आते हैं, तो उनके मित्र इस दुनिया से चले गए थे। बैठते हैं, सब बैठा रहा, हम चले बैठते हैं, दरवाजे के सामने एक गाय बंधी रहती है। उसी गाय के गर्भ में बछड़ा का, मतलब मानव से पशु बन गए। मानव पशु बनकर कह रहे हैं कि आप कहते रहे कि चलो सत्संग में चलो, गुरु के चरण में चलते हैं, मैं नहीं गया और मैं आज जो है मानव से पशु बन गया हूँ, मेरी योनि तो खराब हो गई। और कहे कोई बात नहीं मित्र, आप अब तो नहीं मुक्त हो सकते हो, क्या आपके बेटे, आपका परिवार, आपका गाय आपको मुक्त कराएगा? कहे कि नहीं। उसी में अश्रु बहा रहे हैं, नहीं गए। तो ये भी किसकी, प्रभु की माया है, जो कहते हैं अच्छी जगह जाने से कुछ चीज रोकती है हमको ना, कि वहाँ मत जाओ, अरे अभी इतना काम है, नहीं जाएंगे। तो मन अंदर से आवाज देता है, ये क्या है? कर्म फल है, पिछले जन्म पाप वही रोकते हैं, जाने नहीं देते हैं हमको गुरु की शरण तक। लेकिन जब आपके कहते पुण्य कर्म उदय होता है, कहते महाभागवत हुआ, हाँ रामायण हुई, तो क्या है ये सब आपके पूर्व जन्म, इस जन्म में भी आपके पुण्य उदय हो गए, पुण्य कर्म। जब आप कोई धार्मिक काम करते हैं, आज यहाँ चर्चा हो रहा है, ये अपने मर्जी से कर रहे हैं, ये महागुरु महादेव की दया हुई है इनके ऊपर, तब वो आज गुरु चर्चा रखे हैं। और गुरु चर्चा है क्या, आप लोग समझे जाने, किसी की शिष्यता है क्या? जल तो डालते हैं, कितनी भी पूजा। उन्होंने कहा कि 40 साल से आप व्रत कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिला जो 4 घंटे यहाँ बैठ गया, 1.25 घंटा बैठ जाएंगी, जो चीज़ आप पा सकते हैं। क्योंकि मन है ना, मन यहाँ पे स्थिर रहता है। अभी पूजा करते हैं हम और आप, थोड़ा देर मन ठहरेंगे, उसके बाद लेट हो रहा है, बच्चे को स्कूल भेजना है, सुपर की सिटी बज रही है, बाजार से ये काम करना होता है ना। ये मन है, ये मन बहुत बहुरूपीय होता है। कृष्ण ने कहा है गीता में ना, मन से बड़ा बहुरूपीय न कोई, पल पल ऐसा स्वांग रचावे। पल में आप कुछ सोचते हैं, पल में कुछ नहीं सोचते हैं। यही मन है दोस्ती करता है, और यही मन है दुश्मनी करता है। मन ही तो है, तभी तो कहे हैं कि मन से दया मांगी। मैं इसी बता रही थी ना कि मन से क्यों कहे, इसीलिए कहें कि इस मन को उस परमात्मा से, भगवान शिव से जोड़ दीजिए। फालतू की बातें नहीं कीजिए, अपने गुरु शिव की बातें कीजिए कि ये भगवान शिव आप मेरे गुरु हैं, जिस तरह से मुझ पर दया करते हैं, जो भी आपको माने उस पर भी आप दया करना। एक गिलास, अगर वो दया नहीं करते तो क्या हम लोग जो है आज ऐसे बोलते, हम क्या ज्ञान है? हम तो एक अज्ञानी हैं। उनकी ताकत किताबों में लिखा गया है, भगवान शिव की ताकत जो है, उनकी चर्चा। अगर माँ शारदा
माता सरस्वती जी स्वयं कलम लेके बैठे हैं। और हिमालय को स्याही की टिकिया बना कर भोला जाए, पारिजात वृक्ष को कलम बनाया जाए, तो भी उनकी चर्चा करने का समय किसी में नहीं, किसी में नहीं है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण जी को मानती हूँ, शिव को नहीं मानूंगी, काहे नहीं मानेंगे? वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के क्या अपूर्ण है। राम जी क्या कहते हैं? गुरु बना है तो राम जी क्या कहते हैं? क्या विद्रोही मामे दास कहावा, यानी कि शिव से जो द्रोह करता है और मेरा दास कहता है, सो नर सपने मोहिन पावा, यानी कि वह नर, वह जीवात्मा मुझको स्वप्न में भी नहीं पा सकता है। भगवान शिव अगर देखिए कहते नहीं कि जा पर कृपा करें त्रिपुरारी, ता पर होए प्रसन्न मुरारी। जब भगवान शिव कृपा करते हैं, कृपा अभी कृपा भी दीदी बता रही थी कि कृपा जब करते हैं, लेकिन ये दया है, इसमें कृपा तो करना ही नहीं भगवान को। दया का मतलब होता है मैं कुछ भी नहीं करती फिर भी सरकार आपकी दया चाहिए। कृपा तब होती जब भक्ति करते हैं। भक्ति के लिए टाइम है आपको, आज 7 बजे 8 बजे तो कल भी वही करना है। और भक्ति करने, भक्ति आज भी है दीदी, ऐसा नहीं भक्ति नहीं है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है कि हम 1 घंटा बैठ के भक्ति करें, टाइम टू टाइम करें। और जो उन्होंने शिव की शिष्यता दिया, चलते फिरते उठते बैठते बिस्तर पर लेटे लेटे भी दया हो जा रही है, इससे सरल कुछ है नहीं है। बाकी आप पूजन टाइम में धूप अगरबत्ती जल खूब करिए, उन्होंने कुछ नहीं मना किया कि आप ये छोड़िए ये पकड़िए, जैसे हैं आप वैसे चलिए। आपको ये नहीं नियम नहीं लगे हैं। पहली बात तो कोई नियम नहीं है कि इस नियम से आप करिए, कोई वर्धना नहीं है। सब कुछ करते हुए उस शिव को आप अपना मानिए बस, क्योंकि अगर वो आपका अपना हो जाए तो फिर चाहे तो क्या हो। उन्होंने ये भी कहा ये दुनिया तो उन्हीं शिव की है ना, हम भी तो शिव के हैं, आप ही हैं। और अगर वो आपके हो जाए तो आप चाहते क्या हैं? कहते नहीं कि जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो हमारा सबका जब भगवान देने हो तब जाने का समय हो जाता है दुनिया से, कि अब तो जाना है प्रभु। पहले तो बच्चे हैं, फिर युवा होते हैं, फिर खुद के बच्चे हुए, उनको देखिए, उनको देखते हुए बहुएं आ गई, फिर ये होते हैं। अब ये लोग देखें, अब हमको चलना चाहिए, होता है ना। तब गुरुमुख होते थे पहले लोग, सब काम से मुक्त हो जाते थे, तब गुरु मंत्र लेते थे। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा कि ये देखिए इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, हर चीज़ का कहते हैं भन्नी भद्रा लगा है, सुखिया डूब गया है, क्या हो गया है। दुनिया का साहित्य देखते हैं ना, अच्छी मुहूर्त, लेकिन क्या है जब ये शरीर छोड़ता है, कोई मुहूर्त है, रात है, दिन है, घर में हो कि बाहर हो, कुछ नहीं मुहूर्त है ना। उन्होंने ये भी कहा कि जिससे दिन तेरी डोली उठा ली जाएगी, कौन सी डोली? अंतिम डोली। दिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई टाइम नहीं है। कौन से टाइम का इंतजार आप कर रहे हो? आज नहीं कल करते हैं ना, आज नहीं, इस साल नहीं। अभी मैं गुरु मंत्र नहीं लूँगी, क्यों नहीं लेंगे? जन्म लेते हैं और मरते हैं, कहते हैं कि जन्म तो मरत सहज दुख है, बहुत कष्ट होता है। इस आत्मा को जन्म लेते समय भी बहुत कष्ट होता है, मरते समय भी बहुत कष्ट होता है। इसी कष्ट से जो है मुक्ति के लिए कौन मुक्त करता है? गुरु। वही गुरु बताते हैं हमको और आपको। बेटा शमशान तक जाएगा, पत्नी घर के दरवाजे तक रोएगी, और तो उसके आगे भगवान ही मिलेंगे ना। इस जीवात्मा से कौन मिलेगा? परमात्मा मिलते हैं। ये तो यहीं तक के रिश्ते हैं। लेकिन जो हमारा सर्वव्यापी प्रभु है, जिन्होंने हमको जो है भेजा है इस धरती पे, आप जाइए इस मानव तन में प्रभु की इतनी भक्ति कीजिए कि आप मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। गुरु जब कहते हैं ना कि गुरु आप पे दया करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, दुख तब भी आता है दीदी, ऐसा नहीं है। जो हम किए हैं वो तो आएगा ही ना। भगवान के लिए लागू होता है। भगवान मानव शरीर लेते हैं, आए नहीं राम जी 14 साल वन में रहे, पत्नी सुख से वंचित रहे। कृष्ण जी आए, कितने शत्रु हो गए, मैदा कहाँ हुए, पालन कहाँ हुआ, वो नहीं बचे। आप गए, अर्थी भी नहीं दे पाए, कान्हा भी नहीं लगा हम पाए। लोग तो आम है दीदी, हमारे क्या औकात है, हम भी तो एक दिन हैं। तो सुख दुख तो आते जाते रहे। जो हमारे वेद कहते हैं, जो आज कहते हैं, उसमें लिखा गया है कि तन घर सुखी है, तन और घर सुखी है, कोई नहीं लगेगा। जो देखा
का ढूंढना नहीं, तपस्या करना है वही दुखी। क्यों दुखी है? उसको परमात्मा जल्दी नहीं मिला है। तन से दुखी है, अगर संसारिक सुख आया तो बीमारी आ गई शरीर में, तन भी दुखी होगा। और घर बना है हमारा और आपका, जब शरीर नहीं सही हमारा और आपका तो घर भी बेकार है। घर भी बेकार है ना, कहते नहीं कि बिस्तर ही हमको डंक मार रहा है, मखमल के गद्दे पर भी नींद नहीं आती और शरीर स्वस्थ है, जमीन पर भी सो जाते हैं। तो भगवान से, उस गुरु से यही कहिए कि इतना सुख दीजिए कि ताकि हम इस दुनिया में, हमारे दरवाजे पर कोई आया वो भी भूखा न जाए और मैं भी भूखा। क्या करेंगे? बहुत धन भी दे देंगे तो भी राइफल लेकर कोई पीछे पड़ जाएगा कि चलिए, तब भी तो संकट है। तो क्या ऐसी चीज का क्या मतलब है? कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है वो जहाज के समान भयंकर है। सीता जी कितनी सुंदर थी, अद्भुत थी। हरण हुआ कि नहीं? द्रौपदी भी अद्भुत सुंदर थी, उनका दुर्योधन ने निर्वस्त्र किया कि नहीं किया? अब आपके पास धन भी है तो भी आपको जान का खतरा है ना? उतना ही रहे जामे कुटुम साधु, उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। तो परमात्मा वो गुरु जब आते हैं आपके जीवन में, एक सही गुरु, तो वो यही सब देते हैं। वो जानते हैं, कभी हम मांगते हैं भगवान हमको ये दे दो, नहीं मिलता ना, तो हम सोचते हैं कि हमारी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई। अभी बच्चा हमसे कुछ मांगे तो मम्मी ये दे दो, हम नहीं देंगे, हम जानते हैं इसके लिए ये बेकार है, नहीं देंगे ना। बच्चे को दुख होगा तो वह हमारे माता पिता है परमात्मा, जो हमारे लिए अच्छा होता है वही देते हैं और नहीं देते हैं। कभी दुख नहीं होना चाहिए कि ये मेरे लिए शायद अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। साथ गणपति जा रहे हैं बाहर पहला सूत्र चल रहा था, दूसरा सूत्र नहीं, किसी चर्चा कर भगवान की चर्चा है वो जो हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, हमारी चर्चा है। हमारे बीजी लोग है, अभी हमारी बोलने ताकत नहीं, भजन हुआ बोल नहीं पा रहे, उनको दया मांगे तीन सूत्र जो भी जानकारी है उनकी चर्चा यानी कि बेकार के लिए आप अपने घर को छोड़िए, आप बैठिए चर्चा में ही आके बैठिए। उन्होंने विरोध किया, आपका पति मना कर रहा है आप मत जाइए, घर वाले मना कर रहे हैं मत जाइए, और पहले अपने घर का काम कीजिए। उन्होंने कहा कि जो खुद का काम नहीं कर सकता वो कभी खुदा का काम नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने बच्चे को, अपने घर को देखते हुए, जो बेकार की टाइम है, ये तो परिचर्चा है, आप नहीं जा पाए, लेकिन चलते फिरते फोन पर बातें करते हैं ना, ला सकते हैं कि भगवान से भी मेरे भी और आपकी मर्जी क्या चाहता है, आपकी जीवन में शांति आए मेरे लिए। अगर शिव अगर सचमुच में गुरु हो गए तो, और सचमुच में अगर गुरु हो गए, आप शिष्य हो गए, आपका मन शिष्य कौन होता है? देखिए साधु का वेद धारण करने से पहले साधु नहीं, अभी हम पीला वस्त्र पहन ले गुरुआ, टीका लगा ले, हम साधु हो गए। साधु कौन होता है? भेद साधु नहीं होता है, और का ऊपर के पहनावे से नहीं, अंदर देखिए तो परमात्मा तो आपको अच्छे जानते हैं, अंदर जा देखा जल्दी बाहर से जानते हैं कि खून दीदी गरम बहुत कर दे। खूबसूरत है, दीदी बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान क्या देखते हैं कि आपका दिल कितना पापा को खूबसूरत दे है, जा कहीं ना, पापा कितना निर्मल है। तो दीदी यू बेला का है ऐसा सूत्र में आप चलते फिरते लोगों को बताइए। उन्होंने कहा जब हरिंदर कुर्सी लेके बैठे थे, आवाज आई कि हरिंदर आप जो करते हो दूसरे को कहो। हरिंदरानंद ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो गया ही मांगता हूँ। कहे कि कहता हूँ, आवाज चुप हो गई। तो ये फोटो रखा गया ना, इसी फोटो उनको दर्शन दिए थे और ये ऊपर जैसे चाहे लेक्चर लग जाए, चाहे जो आधी शीशी एकदम पिला दे। उठाया कि भगवान से अब हम तो सुल्तापुर में ही, तो उन्होंने कहा कि महादेव तो वही। अब जा देखा, ये फोटो हटवा वही फोटो रखते हैं आप सब लोग। हम लोग तो रांची जा कसवा देखा था, मुंबई में आए थे, बुलावा कल्याण को उनका सानिध्य हुआ, देखे थे और लाइव चर्चा भी ये हो सुनते ना हैं। बुलावा भाई मैंने आपको मिलने के कहेंगे हमको 1000 रुपया तुम्हारे यहाँ चर्चा करें। उन्होंने पैसा अरे दिया। कसवा गा है आप चढ़ाओ घर आओ, चढ़ाओ ही नहीं पैसा, इसलिए मना किया दीदी कि इतनी सरल और सहज चीज है। मछली मांगने वाला मछुआरा हो, भीख मांगने वाला भिखारी हो, इसके भी गुरु सरलता से भगवान से हो जाए। इसीलिए सब परहेज कर दिए, मना कर दिए, कोई पैसा नहीं चढ़ाइए न दीजिए। आप लोग बैठी हैं 10 लोग मिल के 1 सवा घंटा से कम न कीजिए,
भजन कीजिए, थोड़ा सा जागरण कीजिए, कुछ आप बोलिए, कुछ ये बोले, सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलिए, लेकिन पैसा नहीं दीजिए। लोग देते हैं ना कि हमारे यहाँ आएंगे ढोलक लेके आएंगे, हारमोनियम लेके आएंगे, आपसे मांगे आप देंगे कि हाँ चर्चा है हमारे यहाँ। मनोरंजन उनको भी 1000 चाहिए, मनोरंजन साधन बना लिए, और ये लगी तो 1000 का आएगा, डेली चर्चा करने जाएगा। उन्होंने रोया, हरिवरानंद जी रोया कि बहन लोग महाभारत बेचना जगत को बैठी आ खड़ी आ और जगत को बेच बैठी रह जाओ, जिसे प्रेम थोड़ा है, निकले ना जिससे वो प्रेम करना है। हमारे यहाँ खुद ही है, लेकिन खड़ी रह जाओ, बाइक छोड़ के कार चले गए, क्या मतलब भगवान का बेचे भगवान का सौदेबाजी न कीजिए, प्रेम कीजिए। हमारे यहाँ चर्चा ऊपर गिरे ना दे जमीन में पैसा चोट लोगों लग ने हम पैसा लेंगे, अब हम कर रहे हैं, सब लोग चढ़ाए जा रहे हैं, अब पैसा ले गए मंदिर में दे आएंगे, क्या करें भाई, गलती सब चढ़ा दिए। नहीं पता था तो चढ़ा, नहीं पता था लेकिन चढ़ा जब दिए। चर्चा में आएंगे तभी तो पता हाँ, चलेगा। लेकिन मांग ना कीजिए, जैसे आप आई हो आपको कोई दे दिया लगी 100-200 वो ले लो, अलग बात है। मांग नहीं करिए कि हमको 1000 दीजिए, हमको 10,000, कभी मांग नहीं कीजिए। उसी से बढ़ के अपना हाथ मनाई दक्षिण के रूप में। हाँ, वही बात है। 10 रुपये 5 रुपये चढ़ा देने कोनो पर वही बात। हाँ, मांगे ना उनसे ना तो बेच के ले हाँ चलिए भजन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा साथ गा दिए भजन। हाँ गाँव ओ का वो ना मिले गेला ना मुहे ले ले लगी जा पड़े बजा दे मंजिल और तेरे पूरा काम करके फट जाओ ये चैनल सिमोक नंबर है दीदी हां फोन लगाओ जल्दी कहां कहूं गई
बोलो शिव महाराज की जय। हे महादेव हमें अपना ले। सच में भगवान हमको अपना ले अगर तो किसी और को अपनाने की जरूरत नहीं होती है। भगवान को अपनाया इंसान नहीं अपना सके। इंसान इंसान भगवान को अपना भगवान मत जिए कैसे पहले दिन छोड़ा तो वही दिन सास उड़ी ये परमात्मा को भी आप भगवान की तरफ कोई कहाँ जाना चाहता है। वो तो ये कहते हैं कि आप 2 कदम आइए हम 10 कदम आएंगे। आप कहते हैं ना वो कहा कि मन में सोच लिया तो हम पकड़ लिया तो मजबूर नहीं करेंगे। मानव को शरीर दे दिए कहते कि ये हाथ बेकार है अगर आप भगवान की भक्ति न करें, ये पैर बेकार है अगर तीर्थ के लिए ना निकले, और ये मुंह भी बेकार है अगर भगवान का भजन न करे, ये नाक भी बेकार है अगर भगवान की बात है। पहले सोना तपावा जा तो पहला हुआ तो तब पीला हुआ तो पहले सोना कागज तपा नहीं जाता सरसों काली जैसे हो तो वैसे माटी धूल थोड़ी भगवान गेहूँ पछोर बना जब तक शरीर तपाइए ना तब तक मर जाए फिर अगला जन्म सुना भाई जन्म के जौन कचरवा लइके जलनी ओका कैसे उतरबू अगर ओका लइके फिर मर जाबू तो फिर दोबारा वही कचरवा में जाबू तो मूर्ख पना की दया बनाइए अपनी दया बनाए जी हमारी कितना भगवान का तपाउते पैसा है पैसा हमसे पूछा गोड़ पाक लाओ तो लड़के कहिए कि तौरी राम को गोड़ पाक रहा ये चाची नहीं मानत जब पैसा ये सब पैसे का मतलब जो सुख से खाए मिले। अरे हम का खाई थी साग रोटी खाई थी ना चाची हम खाए ना साग रोटी खाओ ना खाना ना खाओ। शुगर बीपी नहीं साग रोटी ना खाओ लेकिन खाना ना खाओ। जब ज्यादा पैसा हो जाए तो बीमारी हो जाता है, खाना खाई ना कर जब कुछ पैसा लाया का तो खाए भी मतलब नहीं नंबर भगवान भोलेनाथ के चर्चा शुरू हो जाए तो बड़े दीदी का कहा भाई अपने साथ नंबर अरे 2 घंटा उलार चर्चा करने भगवान बनाए गए नहीं बात तो चला दो ना बच्चा करे बोले बच्चे देखा कितना अच्छा अरे देखना अच्छा कृपा कर दे जैसे देखा इतना मनाई हम बैठी अब हमारे देखा हमारा बच्चा कर वही बोले बात सब समझिए। अरे भोले बाबा मोहल में बैठे रहो उनके देखिए आपकी कहानी 2 मित्र थे। अंदरवा वही बैठो भोले बाबा 2 मित्र थे। एक सत्संग बैठा जैसे आप बैठे हैं और एक चोरी कर रहा था। चोरी जो कर रहा था उसका मन सत्संग में लगा था और जो सत्संग में बैठा था उसका मन चोरी में लगा था। और सत्संग वाला जो है वो चोर बन गया, चोर वाला सत्संगी बन गया। मन शरीर से नहीं रही है। जैसे बैठी है कहिए बच्चा लेते हैं आदमी मुंह तो फूट नहीं फूटो पर ध्यान लगा मन को अपने दिए हुए जितने देर पूजा में बैठा सिर्फ पूजा में मन जो है भटकता बहुत है। नहीं एक बार मना मन जैसे मना लाख की मां गई काजली बच्चा चलता ऐसे फलवा आएगी कि बच्चा कर आ गया ना मन चला गया दीदी का कोई बात नहीं। तो वो अपने पास में थोड़ी रहा पापी है ना कि मैं देखिए एक गुरु हुए रहने बोझा रहने वो कहा लक्ष्मी बड़ी छीन हमारे यहाँ एक जने के नहीं रहती है तो सबके लगे लक्ष्मी नाम क्यों रखा हुआ है ना अपने बेटी हाँ कहा लक्ष्मी बड़ी छीनार हुआ थी ये 1000 जने के लगे भाग अरे एकदम बुजुर्ग रहे अरे नानी तब ठीक किया ये नो तो बुजुर्ग रहे नहीं लबुआ कहती जो है नहीं किराए पर हाथ रहे जब बैठे ना जाऊन जाऊन बात बोले हम कहे हाँ बाबा सही कहा सुनाई हाँ जैसे मन क्षमा तुम्हारा घूमने की बात हो रही थी। अरे मैं जब लक्ष्मी मैया पूछ गई लक्ष्मी जी भी देखिए भगवान से उनको अपनी माता मानते हैं और यहाँ शिव की चर्चा हो रही है
चाहे तुम लोग देख हाँ, लीजिए, उनके सब माता की लोग, चर्चा तो होती भूत है। प्रेत उनके नारायण लक्ष्मी समेत सब आ जाते हैं। सही। उनको बुलाया जाता है जब मंच बनता है कि हे महादेव आपको प्रणाम करती हूँ, आप मंच पे आइए और स्थान ग्रहण कीजिए। जब विदाई किया जाता है कि आप अपने अपने स्थान अब जाइए, आवाहन विसर्जन किया जाता है। इसीलिए कहे दीदी के नहीं पता है भाई, महादेव क्षमा करें, थोड़ा सा एक छोटा सा चटाई डाल देती हूँ। अरे जगह नहीं महादेव जाना तो वही खरी बात है। इधर प्लेट वाला जगह दे तार आसन है। महादेव प्लेट सब ढाई दे जाइए। एम फूल दे दे। राशन इतना ऊंचे लगाए या ई प्लेट में फूल तुलसी ढाई के धाती नहीं। हाँ उसी पर बस या महादेव के आसन होई क्या? तोरे के तुम्हें चूतर नहीं बाटे उनके न। देखिए दीदी उनकी महादेव का आसन है। 14 साल जब 8 साल के थे वो, जिन्होंने बताया हमको आपको भगवान शिव गुरु है, वो एक लकड़ी अगर ऐसे फेंक देते हैं तो वो लकड़ी साफ बन जाता था। अभी दीपावली आ रहा है हमारा और आपका, दीपावली अमावस्या की काली रात होती है ना, उसी दिन उनका अवतरण हुआ। सुबह वो जो है अब मिट्टी के घर में पैदा हुए और शाम को दीपावली जलाई गई। वो हरिंद्रानंद जो 14 साल तपस्या करके, 14 साल बहुत दिन होता है, 14 मिनट यहाँ बैठने में हम लोग को फांसी लग रहा है। तो 2-2 बजे रात जब तपस्या करे लगा 14 साल 1 साल के बराबर कम नहीं वो करने लगे। हाँ बैठ गए ध्यान में, तो उनका का मतलब है कैसा लगा 14 साल तक वैसे करते रहे। घर वहाँ से नरमुंड उठा के लाते थे। उनके पिताजी भी सरकारी अफसर पे थे। वो कहे कि इस तरह से बदबू आता है, इसको क्या किया जाए, बेटा तो बिगड़ गया है, ज़्यादा शादी करना 10 मिनट। जब बेटा बिगड़ता है तो तक शादी करते हैं। उनकी शादी जिसको कहते हो कि दीदी नीलम कहते नहीं है, राजमणि, वो एक राजा परिवार से थी, राजा की बेटी थी। राजा की बेटी होते हुए भी उन्होंने उनकी आवाज़ से, हरिंद्रानंद जी मजिस्ट्रेट थे, उनकी आवाज़ को जो आता था उसको चाय पिलाए बिना, खाना खिलाए बिना नहीं जाने देती थी। क्यों? क्योंकि मेरे शिव, मेरा महादेव भी उसका हो जाए। ये जो कलयुग है दीदी, इस कलयुग कहा भी गया कि केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।